दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। कोरोना के आंकड़ों को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, राहत की बात है, यानी कि कोरोना की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। आखिर क्या आज का ताजा आंकड़ा भारत का और दुनिया का, वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है और साथ ही कोरोना पर दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी एक सबसे बड़ा अपडेट आ रहा कि आखिर कौन से देश में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की 15 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात करें भारत के आज के आंकड़ों को, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छी खबर है, राहत की बात। देखिए, पिछले 5 महीनों में पहली बार लगातार कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है। आज दोस्तों काफी कम कोरोना के मामले देखे गए और लगातार चौथा दिन है जब 30,000 से कम केस आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 33,000 से ज्यादा मरीज तो ठीक हुए, ठीक है ना। वही नए आंकड़े जो है ना वो लगभग केवल 24,000 के आसपास ही देखे गए। जी हाँ, नए आंकड़ों में राहत की बात है। 24,000 नए मामले आए और उसके बाद दोस्तों 99,56,000 कुल संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से 3,22,000 एक्टिव केस है, यानी कि अभी भी इनका इलाज चल रहा है, जबकि 94,89,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा दोस्तों 1,44,451 तक पहुंच चुका। तो ये तो रहा आज का भारत का ताजा कोविड डेटा, राइट। वही दुनिया भर के ग्लोबल डेटा की अगर बात करें ना, तो दुनिया भर में दोस्तों 13,000 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई सिर्फ 24 घंटों में। एक दिन का सबसे रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है ये। 7 लाख नए केस देखे गए 24 घंटों के दौरान और एक्टिव केस की संख्या का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है दुनिया भर में, है ना। दुनिया भर में कुल इस वायरस के कारण कितनी मौतें हो चुकी है, तो वो आंकड़ा है 16,54,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया में मर चुके हैं इस खतरनाक महामारी की वजह से। हालांकि दोस्तों 5,23,00,000 लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं, जबकि कुल संक्रमितों का आंकड़ा ऑलमोस्ट 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। तो ये रहा दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा। और अगली खबर देखिए जरा, संकरी जगहों पर तेज चलने से कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। देखिए जरा हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या अपडेट आ रहा, क्योंकि कई जगहों पर आपको पता होगा बाजार वगैरह गलियां जो है बहुत ज्यादा संकरी होती है, छोटी होती है, तो वहां पर पब्लिक निकलने में क्या है कि भीड़ भाड़ वाली जगह जैसी बन जाती है, तो उन जगहों से निकलने पर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, संकरी जगहों पर लोगों के पीछे तेजी से चलने पर कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। एक अध्ययन में ये बात की जानकारी सामने आई है। साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक दोस्तों जब संक्रमित व्यक्ति ऐसे स्थानों पर चलता है ना, तो उसके द्वारा पीछे छोड़ी गई सांस की बूंदों में मौजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में कंप्यूटर सिमुलेशन के नतीजे में यह बताया गया है कि किसी स्थान का आकार किस प्रकार हवा में मौजूद संक्रमण को फैलाने में मदद कर सकता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप गलियों से, छोटी गलियां जो होती है संकरे बाजार से होते हैं, वहां से कम गुजरे तो ज्यादा बेहतर होगा। सीधा मतलब यही है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए कि संक्रमित होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। जल्दी रिकवरी चाहते हैं अगर आप, तो कुछ फूड से आपको परहेज करना चाहिए। भगवान ना करे आपको कोरोना संक्रमण हो, लेकिन दोस्तों अगर आपके परिवार में, रिश्तेदार में, कोई जान पहचान में, दोस्तों में अगर कोई कोरोना संक्रमित हो चुका ना, तो उनको आप जरूर ये एडवाइस दे सकते हो कि उनको कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए जब तक कि वो संक्रमित अवस्था में, यानी कि जब तक कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तब तक कुछ चीजों को उनसे परहेज करना चाहिए। इससे होता क्या है, रिकवरी फास्ट होती है, यानी कि जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसमें कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, बीमारी में वैसे तो मनपसंद फूड खाने से तबीयत पर बहुत अच्छा असर होता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये पसंदीदा पकवान बीमारी की गंभीरता के इजाफे की वजह तो नहीं बन रहे। हाल ही में अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के मुताबिक बीमार होने पर विटामिन से भरपूर फूड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। खासतौर पर विटामिन डी, सी और जिंक में तेजी से रिकवरी में आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूरत में भी इन खास पोषक तत्वों का सेवन करें तो भी आप रिकवरी फास्ट पा सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जिनसे आपको परहेज करना चाहिए, जैसे कि बाजार में बने हुए चीजों को पूरी तरह से खाने से आपको बचना चाहिए। फास्ट फूड वगैरह हो गए, जंक फूड वगैरह, तो इनको आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा सोडियम, शुगर और संरक्षक की अधिकता वाले फूड सूजन को बढ़ाते हैं और ये रिकवरी प्रक्रिया के साथ छेड़खानी करते हैं, तो इसलिए आपको सोडियम, शुगर और इस तरह के फूड्स भी कम खाने चाहिए, है ना। इसके अलावा दोस्तों ज्यादातर सूजन इम्यून सिस्टम पर भार भी बढ़ाता है, जिससे कि बीमारी का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर आलू के चिप्स, प्रोसेस्ड और पैक किए हुए फूड सामग्री से आपको बिल्कुल पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, यानी कि ये चीजें भी आपको नहीं खानी चाहिए। इट विल बी मोर गुड फॉर योर हेल्थ। तो इन बात को ध्यान रखिए दोस्तों। और चलिए फिलहाल पर बात कर लेते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप कि कोरोना वायरस से मरने वालों पर श्रीलंका की सरकार ने आखिर क्यों ये फैसला लिया है और आखिर ये क्या फैसला है। तो दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों की जान जा रही है ना, तो ऐसे में कई लोग इसमें अलग अलग धर्मों के हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर श्रीलंका देश में सरकार ने क्या फैसला लिया कि कोरोना वायरस से जो मरने वाले हैं ना, उन सभी व्यक्तियों के शव को जला दिया जाए। जबकि अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों मृत शरीर का अंतिम संस्कार जो वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में अग्नि को समर्पित किया जाता है, मुस्लिम धर्म में उसको जमीन में दफनाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, राइट। लेकिन श्रीलंका देश में यह फैसला दिया सरकार ने कि कोरोना वायरस से संक्रमित चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सभी के शव को जला दिया जाए। हालांकि इससे कुछ जनता में
में विरोध भी देखा गया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपने इस फैसले को बदलने की राजी नहीं है। इसके पीछे कारण क्या, तो वही सिंपल कि कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोग जो है ना, उनको अगर जमीन में दफनाया जाएगा तो वो उनसे ज्यादा संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आग में जलाने से मतलब वो इन्फेक्शन वगैरह खतरा कम हो जाता है। ठीक है ना। खैर देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। और अगली खबर देखिए, कोरोना को लेकर दुनिया में अपडेट है। यूएस में मॉडर्ना की वैक्सीन को शुक्रवार को अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। ईयू में 21 दिसंबर को फैसला होगा इसका, और कल ही वैक्सीन को अप्रूव मिल सकती है यूएस यानी कि अमेरिका में। अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना की ओर से मंगलवार को जारी किए गए नए अपडेट में इस वैक्सीन की हाईली प्रोटेक्टिव होने की बात कही गई है, और अमेरिका में इसी सप्ताह इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने बताया दोस्तों कि शुक्रवार को इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा सकता है, और अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, वहाँ पर वैक्सीन की भी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। और वैसे वैक्सीन की जरूरत दुनिया के सभी देशों को, लेकिन अमेरिका कुछ ज्यादा ही प्रभावित है इससे, है ना। और एक खबर देखिए अमेरिका को लेकर दोस्तों की, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन अगले सप्ताह सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवाएंगे। जर्मनी में एक दिन में 954 लोगों की मौत हुई, और ये खबर है आंकड़ा ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डेटा देखिए आप। अमेरिका और प्रेसिडेंट इलेक्ट पर दो अहम अपडेट ये आ रहे हैं। पहला तो ये कि 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में मेहमानों की संख्या काफी कम रहेगी। आमतौर पर इस समारोह के लिए करीब 2 लाख टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 टिकट ही बेचे जाएंगे। इनके अलावा सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 535 सदस्य होंगे। और दूसरा अपडेट ये कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन अगले सप्ताह सार्वजनिक रूप से वैक्सीनेशन भी लगवाएंगे, मतलब वैक्सीनेशन करवाएंगे, तो अपने खुद पर वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति माइक पेंस और पत्नी केरेन के साथ शुक्रवार को वैक्सीन कराएंगे। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने खुद माना है कि देश के इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट और ट्रंप के कोरोना टास्क फोर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी फोसी ने उन्हें जल्द ही वैक्सीन लगवाने के लिए कहा, और वो राजी भी हैं। और ये वाकई में दोस्तों चौंका देने वाली बात है कि मतलब किसी देश का राष्ट्रपति खुद वैक्सीन लगवाने के लिए रेडी है, यानी कि वैक्सीन पर इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो वो काम भी ज्यादा करेगी। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी इसी महीने वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सरकारी हेल्थ डॉक्टर्स वगैरह कर्मचारी जो हैं अफसर, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण विभाग से महानिदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की दिसंबर और जनवरी की छुट्टियों को रद्द कर दिया। सरकार का यह दावा है दोस्तों कि अगर वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो फिर यूपी में इसी महीने इसे लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा, और इसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। यानी कि दोस्तों इसके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना, उसने दिसंबर और जनवरी के सभी हेल्थ कर्मचारी वगैरह नर्सेज इनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया। इसका मतलब ये कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी प्लानिंग में भी है, और उम्मीद है हमें बहुत जल्द वैक्सीन देखने को भी मिले हैं। और एक खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ कारगर है बीसीजी का टीका। पीजीआई चंडीगढ़ ने इसको लेकर खुलासा किया, और अमेरिका इटली को भी पछताना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने में बीसीजी के टीके के सकारात्मक परिणाम को लेकर विश्व भर में अध्ययन जारी है। इसी क्रम में पीजीआई चंडीगढ़ के विशेषज्ञ ने भी दावा किया दोस्तों की कोरोना से बचाव में बीसीजी टीकाकरण के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अध्ययन में पीजीआई के विशेषज्ञ ने विश्व भर के देशों को 2 वर्गों में बांटा है। इसमें एक वर्ग में बीसीजी टीकाकरण होने वाले देश को शामिल किया गया, और दूसरे में ना होने वाले देश को। और पता है आपको रिपोर्ट क्या आई? दोनों वर्गों में शामिल देशों में कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों और रिकवरी रेट के आकलन के आधार पर परिणाम सामने आए। उसमें बताया गया कि जिन देशों में बीसीजी का टीकाकरण लगाया जा रहा ना, मतलब टीकाकरण किया जा रहा ना, तो उसकी तुलना में ना होने वाले देशों में मरीजों की मौत की संख्या ज्यादा है, रिकवरी रेट भी बहुत कम है। अध्ययन के परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन आने तक बीसीजी का प्रयोग कर संक्रमण से बचाव का प्रयास भी किया जा सकता है। तो पीजीआई में हुए इस अध्ययन को साइंस डायरेक्ट इंटरनेशनल जर्नल में अक्टूबर में प्रकाशित किया गया, और अच्छी बात है क्योंकि भारत में ऑलरेडी 72 साल से बीसीजी का टीका का इस्तेमाल भी हो रहा, तो भारत के पास तो इसकी ऐसी वैसी कोई कमी है नहीं। वैसे बीसीजी का टीका क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों बेसिलस कामेट गुएरिन। ये टीबी और सांस से जुड़ी बीमारियों को रोकने वाला टीका है। बीसीजी को जन्म के बाद से 6 महीने के बीच लगाया जाता है। दुनिया में सबसे पहले इसका 1920 में इस्तेमाल हुआ था, और भारत में इसका टीकाकरण अनिवार्य भी है, आपको पता होगा। तो ये क्या है कि छोटे छोटे बच्चों में ही लगा दिया जाता है, तो बड़े होने के बाद उनमें टीबी वगैरह या बैक्टीरिया से माइकोबैक्टीरियल वगैरह की होने वाली बीमारियां नहीं हो पाती हैं। अच्छी बात है, उनका शरीर में एंटीबॉडीज पहले से बनना शुरू हो जाती है। और साथ ही अगली खबर देखिए, मॉडल माने गए साउथ कोरिया में संक्रमण के मामले बढ़े, पहली बार लॉकडाउन लगाने की भी नौबत आ चुकी है। देखिए जरा यहाँ पर साउथ कोरिया के हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों को गंभीरता से लें, वरना देश में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पहली बार लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा। साउथ कोरिया में कुल 45,442 मामले मिल चुके हैं। बीते 24 घंटों में यहाँ 1078 नए मामले आए। साउथ कोरिया में कोरोना से लंबे समय तक बेहतर तरीके से निपटने के लिए मॉडल देश माना जाता है इसको पूरी दुनिया के सामने। और अब यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने वायरस का फैलाव रोकने में काफी हद तक कामयाबी भी पाई है। लेकिन दोस्तों इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी तारीफ तो की है, लेकिन अब इस देश के जो हालात ये हो रहे हैं कि यहाँ की जो पब्लिक जनता है वो लापरवाहियां करना शुरू कर दे रहे हैं। इसलिए सरकार का और यहाँ पर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का यही कहना है कि वापस लॉकडाउन लगाने की नौबत भी आ सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की एक्स वाइफ मैकेंजी ने 4 महीनों में $4.2 अरब कोरोना से परेशान लोगों को दान किया। जी हाँ, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की एक्स वाइफ जो है मैकेंजी स्कॉट, उसने पिछले 4 महीनों में तकरीबन $4 अरब
से भी ज्यादा की संपत्ति 384 संगठनों में दान कर दी है। उन्होंने इस दान का जिक्र सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में एक किया। मैकेंजी ने कोरोना वायरस के कहर को अमेरिकियों पर पहाड़ टूटने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि पहले से ही परेशान अमेरिकियों, खास तौर पर औरतों, अश्वेतों और गरीबी रेखा से नीचे लोगों की मुसीबतें कोरोना ने बढ़ा दी है। लेकिन इस दौरान अरबपतियों की संपत्ति बेहिसाब बढ़ी भी है, तो जाहिर सी बात है इनको बिल्कुल चाहिए कि मदद करनी चाहिए लोगों की, जिस तरह से दोस्तों हमारे भारत देश में भी सोनू सूद वगैरह करते हैं। वाकई में दोस्तों ऐसी जिंदा दिल हस्तियों को लाख लाख बार सैल्यूट। अगर आप भी सोनू सूद को दिल से चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, है ना। और बाकी अगर आप GLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर दबा ही दो, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तो तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते ही रहेंगे। ओके, मिलते हैं अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।